हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन यू लाइक एकेडमी। तो दोस्तों, मैं आज इंग्लिश में नाम लिखना सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में नाम लिखना नहीं जानते हैं। अपना नाम तो जैसे तैसे लिख लेते हैं, लेकिन दूसरों का नाम नहीं लिख पाते। तो वो किस रीज़न से नहीं लिख पाते हैं, वो सारी रीज़न हम बताने जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखेंगे और आप समझ जाएंगे और आसानी से आप किसी औरों का भी, दूसरों का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो देखें, हम लोग पहले एक एक करके उस रीजन को समझें और नाम लिखना सीखें। तो देखें, सबसे पहले है जो ABCD, ये 26 लेटर होता है, जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं और हिंदी में इसे वर्णमाला कहते हैं। तो इसे दो टाइप में, टू काइंड्स में डिवाइड किया गया। पहला है वॉवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंट है उससे हम समझ लें। तो वॉवेल साउंड जब हम बोलते हैं, वॉवेल लेटर जब हम बोलते हैं, तो ये किसी दूसरे लेटर का हेल्प नहीं लेता। यानी वॉवेल कॉन्सोनेंट लेटर का हेल्प नहीं लेता है, लेकिन कॉन्सोनेंट वॉवेल लेटर का हेल्प लेता है। कैसे, वो देखें। जैसे हम बोले ए, तो ए बोलने से क्या कॉन्सोनेंट में से किसी लेटर का साउंड आया? नहीं। ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 लेटर हैं वॉवेल्स, जब हम इसे बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट में से किसी भी लेटर का साउंड इसमें मिक्स नहीं होता है। यानी ये वॉवेल कॉन्सोनेंट का हेल्प नहीं लेता है, लेकिन कॉन्सोनेंट इस वॉवेल का हेल्प लेता है। इसके बिना, वॉवेल के बिना कॉन्सोनेंट बोला ही नहीं जा सकता। तो देखें, जैसे हम बोलते हैं बी बोलते हैं तो ई साउंड इसमें आता है, और ई क्या है? वॉवेल है। इसी तरह से सी, डी, सब ई साउंड लेता है। आप बिना ई साउंड लिए आप बोल करके देख लें, नहीं बोल पाएंगे। एफ बोलते हैं तो पहले ही ए साउंड आता है, एफ, ए साउंड आया। इस तरह से जी, ई का एच, ए साउंड पहले आ गया। जे, जब ए बाद में साउंड आता है। के, एल, ए पहले साउंड आ गया। एम, ए पहले साउंड आ गया। एन पहले साउंड आ गया। पी, ई बाद में साउंड आया। क्यू, यू साउंड आ गया। आर, तो आ साउंड पहले आ गया। एस, ए साउंड पहले आ गया। टी, वी, डब्ल्यू, यानी जितने भी लेटर हैं ये बिना वॉवेल के हेल्प के इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन इजीली बिना कॉन्सोनेंट के हेल्प का हम कर सकते हैं। इसमें से 2 लेटर ऐसे होते हैं जिसे हम सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी वॉवेल का मतलब ये है कि कभी कभी वो वॉवेल का भी साउंड निकालता है और कभी कभी वो कॉन्सोनेंट का भी साउंड निकालता है। तो इसलिए इसे हम सेमी वॉवेल भी कहते हैं। अब हम आए, जब हम इंग्लिश में हमें जब नाम लिखना है तो उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा वो देखें। तो सबसे पहले यहां देखें वॉवेल। हिंदी में वॉवेल को स्वर कहते हैं और 11 स्वर होता है, यानी 11 स्वर होता है, जो ये दिया गया है यहां, जिसका ये ए से अ और ए से आ भी होता है। आई से छोटी, डबल ई से बड़ी, इसका साउंड निकलता है, इसका कम साउंड, जैसे ई,
ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री। इसी तरह से यहां देखें, ए से ए, और ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, एस से अ। तो यहां तक ये 11 वॉवेल है। इसी तरह से कॉन्सोनेंट में ये लेटर दिया गया है जिसका साउंड यहां पर दिया है, के से को, के से खो, जी से गो, जी से घो, एन जी से अंग, सी एस से चो, सी डब्ल्यू एस से छो, जे से जो, जे एस से जो, वाई एन से यो, टी से टो, टी एस से ठो, डी से डो, डी एस से ढो, एन से नो, टी से तो, टी एस से थो, डी से दो, डी एस से धो, एन से नो, पी से पो, पी एस से फो, बी से वो, बी एस से भो, एम से मो, वाई से यो, आर से रो, एल से लो, भी से वो, यस एस से तालाब श, यस एस से मूर्धंत स, एस से दंत स, एच से ह, के से अक्ष, टी आर ए से त्र, और जी वाई एन से ग्यों। तो ये पूरे लेटर इसी के हेल्प से हम इंग्लिश में नाम लिखना सीख जाएंगे। और यही नहीं, अगर इंग्लिश में नाम लिखने आ गया तो आपको बुक रीडिंग करने में भी ये काफी मदद करेगा। तो आए हम लोग अब नाम लिखना सीखें। तो सबसे पहले हम बिना मात्रा वाली, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगता है, उस नाम को लिखना हम सीखें। जैसे यहां लिखते हैं, यहां लिखा है हिंदी में अमन। तो हिंदी में तो 3 अक्षर है, अ म न, लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ए से नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, उसके बाद सभी लेटर स्मॉल लेटर का होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन या किसी प्लेस का नाम भी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो देखें अमन, तो अ ये वॉवेल है, तो इसमें और कोई लेटर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ मौ है, मौ में कोई मात्रा लगा है? कोई मात्रा नहीं लगा है। लेकिन जब हम इसे एम से क्या होता है, मौ से एम होता है। अब मौ जब हम बोलते हैं मौ, तो उसमें अ साउंड मिक्स हो जाता है, तो उस अ साउंड के लिए हमें यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हम बोलते हैं अमन, तो लास्ट में जब हम न बोलते हैं तो न हम पूरा नहीं बोल पाते हैं, वो न का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आधे ही रह जाता है, इसलिए इस एन के बाद हम ए नहीं दे सकते। तो ये हो गया अमन। इसी तरह से देखें चमन, तो चौ का क्या होगा, सी एच। चौ में कोई मात्रा है नहीं, लेकिन हम चौ बोलते हैं तो अ साउंड आता है, चौ, तो इसलिए यहां पर आएगा ए। फिर आया है मौ, तो आएगा एम ए। फिर न, चमन, तो यहां पर नो। इसी तरह से अब कहीं इंग्लिश में भी नाम लिखा होता है, जैसे यहां लिखा है जी ए जी ए एन। तो देखें जी ए से क्या होगा, ग, और फिर जी ए से क्या होगा, ग, एन से क्या होगा, नो, क्या हो गया, गगन। इसी तरह से पी ए से प, एल ए से लॉ, के से क, तो क्या हो गया, पी ए से प, एल से लॉ, और के से क, तो हो गया पलक। तो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बिल्कुल आसान, इसमें कोई मात्रा नहीं है। जो भी हम अक्षर बोलते हैं उसमें अ साउंड आता है, तो उसमें हमें अ लगाना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे के ए से क्या होगा, क,
इसमें प्लस कर दें, MA से मौ, फिर L से लॉ। तो इसको देखें, KAMAL, इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम कमल। ये KA से को, जैसे हम बोलते हैं को, तो को के साथ ओ का साउंड आया, मौ ए साउंड आया। लेकिन अंत वाले अक्षर में जब हम जैसे बोलते हैं कमल, कमल, तो लॉ साउंड में ओ का साउंड नहीं आता, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया। और भी हम देखें, जैसे जो, नो, को, जनक। तो आपको मालूम है जौ का इंग्लिश क्या होता है, जे, और जौ में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हम जौ बोलते हैं तो ओ साउंड आता है, इसलिए JA हो गया जौ। फिर NA, नौ। फिर कौ में अंतिम अक्षर में पूरा हम नहीं बोल पाते, इसलिए उसके बाद ए नहीं लगता है, ये ध्यान रखेंगे। हो गया जनक। तो इस तरह से आपको 3 अक्षर 4 अक्षर का नाम आसानी से बिना मात्रा वाला आप लिख सकते हैं। उसमें अ साउंड जहां आएगा वहां पर ए देना है। इसी तरह से अब हम मात्रा वाली देखें। जैसे पहले सिंपल नाम लिखना सीखें, फिर इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा जो कठिन वाले नाम है उसको भी सीखेंगे। जैसे हम बोलते हैं, देखिए M, इसमें O लगा दिए, तो MO से क्या हो गया, मुंह। और फिर HA से हौ, फिर N से नो, क्या हो गया, मोहन। इसी तरह से हम यहां पर नाम लिखेंगे, जैसे क्या लिखा है, राधा। तो पता है रॉ का इंग्लिश क्या होगा, आर। नाम में हमेशा पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो अब देखें, ए से ओ का भी साउंड निकलता है और ए से आ का भी साउंड निकलता है। तो यहाँ पे आ के लिए भी हम ए ही यूज करेंगे। इसी तरह से धा। अब देखिए धा, धौ कहाँ है, यही ध किससे बना, DH से। तो यहां देखें DH, और फिर इसमें आ की मात्रा है तो आ लगा दिए, क्या हो गया ये, राधा। इसी तरह से यहां है रा के स, राकेश। कैसे हम लिखेंगे, पहला अक्षर आर से रॉ हो गया, और फिर इसके बाद में आ की मात्रा है, सेम क्या लगाएंगे, ए, रा। फिर क्या है ये, को के लिए हम क्या लगाएंगे, के। फिर इसमें कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा। तो ए की मात्रा किससे होता है, कहाँ है ए की मात्रा, ई से होता है ए की मात्रा, तो यहां लगाएंगे हम ई। फिर क्या है, सौ देखें कहां पर, यहां किससे आया है, SH से, तो हो गया ये राकेश। इसी तरह से नीरज। अब देखें सबसे पहले क्या आया है, पहले लिखेंगे नौ का क्या होगा, N। इसमें कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, यहां पर है बड़ी की मात्रा, इसका इंग्लिश क्या है, डबल ई। तो यहां पर हम लिखेंगे डबल ई। अब क्या हो गया, नी। आर से ये रॉ का क्या होगा, आर।
अब इस र में कोई मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है, तो हमें ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब बोलते हैं नी र बोलते हैं तो अ का साउंड आता है, तो अ लग गया। फिर अंत में जौ है, जो हम पूरा जौ नहीं बोलते, नीरज ऐसे नहीं बोलते, सिर्फ हम जौ बोलते हैं, नीरज, तो इससे यहां पर आ गया जे, बस हो गया। इस तरह से हम कहते हैं रूपेश, कैलाश, सुबोध, सुनीता। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसका नाम, रू, यहां भी आर आया है, आर। अब इसमें कौन सी मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा, यहां पर डबल ओ से होता है, तो देखिए डबल ओ। अब क्या है इस बात में, पौ किससे होता है, पौ इसमें देखें, इस सबको याद करना होगा, बिना याद किए आप लिख नहीं सकते, प्रैक्टिस करना होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, माइंड में सेट हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। और इसके भी लर्न करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, लर्न हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पौ कहाँ है, ये किससे, पी से, तो पी से पौ हो गया। अब इसमें कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा, तो ए की मात्रा कहाँ है, यहाँ पे ये किससे है, ई से। फिर शौ आ गया यहाँ पे, कौन सी शौ, एस एच, हो गया रूपेश। अब कैलाश, तो सबसे पहले देखें, पहले हम सबसे पहले अक्षर का इंग्लिश लिखेंगे। कौन सा अक्षर है यहाँ पे, क, तो क के लिए क्या होगा, बराबर सीटी का के। अब इसमें कौन सी मात्रा है, आई की मात्रा, आई की मात्रा यहाँ पर क्या है, ए आई से, तो ए आई से कै। अब इसमें क्या है, ला, पहले लॉ लिखेंगे, जिसमें मात्रा आता है उसमें ए लगाने की जरूरत नहीं होती है, वो मात्रा लग जाता है। इसमें कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, तो ए लग गया। और इसमें फिर सौ, कैलाश। इसी तरह से सुबोध, तो एस, सौ का हिंदी क्या होगा, सौ का इंग्लिश क्या होगा, एस। फिर इसमें कौन सी मात्रा है, ऊ की, ऊ, छोटी ऊ, यू। फिर इसके बाद में सुबोध, बो आएगा, बो किससे, बी से। अब फिर इसमें कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए आता है ओ, सुबोध। ध है, ध के लिए डी एच, तो ये आ गया डी एच, तो क्या हो गया, सुबोध। इस तरह से सुनीता, सौ है, सौ के लिए एस, छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू। अब नीता, नौ, पहले हम नौ लिखेंगे, एन। फिर इसमें छोटी की मात्रा आई से होती है, यहां देखें आई से छोटी की मात्रा, तो इसलिए हम यहां पर लगाएंगे आई। बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि इस तरफ आई दे देते हैं, लेकिन नहीं, इस तरफ कभी भी मात्रा इधर से होता है इंग्लिश में, हिंदी में इस तरफ से हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में इस साइड से। और इसके बाद में टी ए, सुनीता, बस बिल्कुल आसान है। इसी तरह से जैसे पंकज, पंकज लिखना है, पता है पौ किससे होता है, पी से। इसमें कौन सी मात्रा है, अंक की मात्रा है, तो देखें यहां पर अंक की मात्रा किससे है, ए एन से, तो यहां पर हम ए एन लिखेंगे, ए एन लिख दिए। अब कौन सा अक्षर है, क के लिए के लिख दिए। क में कोई मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है, तो जहां मात्रा नहीं है लेकिन लास्ट जो लेटर है, लास्ट जो अक्षर है उससे पहले, तो उसमें अ का साउंड आएगा, जैसे पंकज, क ए का साउंड आ गया, फिर इसमें आ गया जी, पंकज। फिर इसी तरह से हम जैसे बोल रहे हैं प्रभात,
भा तो प्रो कैसे बोलते हैं? प्रो, मतलब प के साथ साथ हमें र बोलना पड़ जाता है। इसमें किसी और साउंड का कोई गुंजाइश है ही नहीं। जैसे तो क्या होगा, पहले कैलकुलेटर में पी, इसी में आ जाएगा आर। प्रो, प्रो बोलते हैं तो अ साउंड आता है, इसलिए प्रो, ए आ गया। फिर क्या है? भा, भौ किससे? यहां देखिए भौ बी एच से भौ होता है, तो बी एच। आ की मात्रा है आ, फिर तो प्रभात। इसी तरह से अब कुछ हम धीरे धीरे थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम लेते जाएंगे। जैसे कृष्णा, कैसे हिंदी में लिखते हैं कृष्णा? क्री, ये नौ और ये नौ, ये शौ और ये ना, कृष्णा। इसको हम कैसे लिखेंगे? बराबर सिटी का पहले के लिखेंगे, और इसमें कौन सा री है? यहां देखें री, री का आर आई से री, तो यहां आ जाएगा आर आई, क्री। ये शौ एस एच से, यहां ये देखें ये एस एच। अगर इसमें कोई ए नहीं है तो आधा शौ आएगा, कृष्ण। फिर ना के लिए एन, फिर यहां पर आया है आ की मात्रा, इसलिए यहां पर ए लगेगा, कृष्णा। इसी तरह से देखें प्रभुकांत, प्रभुकांत, तो प्रभुकांत कैसे लिखेंगे? प है, अब प्र साथ में लगता है इसलिए पी आर ए, प्र। भौ, बी एच से भौ, इसमें कौन सी मात्रा है? डबल ओ की, तो प्रभु। अब कांत, के ए एन, अंक की मात्रा, और टी, कांत, प्रभु कांत। तो आई थिंक दैट आप लोग नाम लिखना सीख गए होंगे और सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करना होगा, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लें, घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, इसको लर्न कर लें, और जिस तरीके से मैं सिखाया हूं उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नाम लिखना आसानी से आ जाएगा। और हम कुछ नाम लेते हैं। अब ये था इंग्लिश से हिंदी में, अब हम कुछ इंग्लिश को हिंदी में नाम करना सीखें। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे आपको इंग्लिश बुक पढ़ने के बेनिफिट मिलेगा, आप रीडिंग कर सकते हैं आसानी से। जैसे यहां देखें, यहां लिखा है CHANDRAKISHOR, देखिए कितना बड़ा नाम है। अब इसको हमें हिंदी में करना है, कैसे करेंगे हिंदी में? देखें आसानी से, यह CHANDRA, तो CH से क्या हो गया? चौ, और इसमें देखें 9। एक चीज ध्यान देंगे यहां पे कि N और D के बीच में कोई वॉवेल नहीं आया है, तो क्योंकि वॉवेल साउंड इसमें आ नहीं रहा है, तो यहां पर इस N का आधा साउंड निकलेगा, तो आधा 9 ऐसे लिखेंगे, चंद। यह है द्र, द्र, तो द में ये र का साउंड ऐसे देंगे, चंद्र हो गया। अब है किशोर, के आई से, क में छोटी यू की मात्रा की, यस एच ओ से, ओ से ओ की मात्रा, यस एच से सौ की मात्रा, सौ, और ओ से ओ की मात्रा, और फिर आर से रॉ, किशोर। क्या हो गया? चंद्र किशोर। इसी तरह से है, ये देखें इसे, JYOTI, बिल्कुल आसान। अब देखो जे और वाई के बीच में कोई वॉवेल है नहीं, तो हम क्या करेंगे? जे के बाद कोई वॉवेल नहीं है, तो इसका मतलब है ये
जे से जौ होता है उसको हम आधा लिखेंगे, आधा जौ, जैसे ये आधा जौ। और वाई से क्या होता है, यौ, यहां देखें वाई से यौ, तो जो, और टी आई से तो में छोटी की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा है, ज्योति हो गया। इसी तरह से एस ए आर आई टी ए क्या हो जाएगा, एस ए से स, आर आई से री, यानी आई से छोटी की मात्रा, और र, आर से र तो री, और टी ए से, टी से तो, इसमें ए लग गया आ, सरिता। इसी तरह से वी आई वी ई के कैसे होगा, वी आई से, वी से वो और आई से छोटी की मात्रा वी, और वी से फिर वो, ए की ई है तो ए की मात्रा, और के से कौ, विवेक। इसी तरह से एम यू के ई एस एच, तो एम से क्या होता है मौ, यू से कौन सी मात्रा आएगा, ऊ की मात्रा, तो मु, के से कौ, इसमें ए ई से ए की मात्रा, और एस से सौ, क्या हो गया मुकेश। इसी तरह से आनंद, ए एन डी, तो देखें ए से ही आ हो गया, आ, और एन यहां पर आनंद, एन से 9 और इसके ऊपर ए एन आ गया, और फिर 2 आनंद। इसी तरह से तो मैं समझता हूं आपको नाम लिखने अवश्य आ गया होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है और आसानी से आ जाएगा। बस आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद हो तो अब आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, मेरा आप लोगों से अनुरोध है। कोई कमी हो तो कमेंट भी करें, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अब अगला वीडियो मैं जो लाऊंगा इससे भी अच्छा होगा, आप देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।